मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज ग्वालियर चंबल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दमोह, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग, रायपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में बादल बरसेंगे, भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में 4 दिन की बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। खारून नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो लगातार बारिश का दौर जारी। आने वाले 72 घंटे और ज्यादा बारिश वाले साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। तो छत्तीसगढ़ में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश। मध्य प्रदेश में भी कई संभागों में, कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बता दें, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई संभागों में, कई जिलों में, ग्वालियर, चंबल संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दमोह, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना में बारिश का अलर्ट। भोपाल के अलावा सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे से ज्यादा बारिश यहां पर हो रही है और ऐसे में आने वाले 72 घंटे अभी और बारिश वाले और नुकसान वाले साबित हो सकते हैं। नदी और नाले उफान पर हैं। कई नदियां अपने उफान पर है, अपने सैलाब पर है। साफ तौर पर कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क जो है वो टूट गया है। ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। नदियां पुल के ऊपर से बह रही है। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, बैतूल, अलीराजपुर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 72 घंटे और ज्यादा बारिश वाले साबित होंगे, ये अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग के द्वारा। दमोह, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना में भी लगातार बारिश का दौर फिलहाल जारी है। जबलपुर में भी लगातार बारिश है। ऐसे में ये साफ तौर पर तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों की तस्वीरें, जहां लगातार बारिश जारी है और सड़कें जो है वो बाधित हो गई हैं, पुल टूट गए हैं और साफ तौर पर कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। तो साफ तौर पर लगातार बारिश का दौर जारी है। कटनी, बिलासपुर और जशपुर का हालात जानेंगे। बारिश को लेकर कैसे वहां के हालात है, सहयोगी यश खरे हमारे जुड़ चुके हैं कटनी से। अजय सूर्यवंशी जशपुर की बात करेंगे और वीरेंद्र गवे बिलासपुर का हाल बताएंगे। पहले कटनी चलते हैं, यश खरे से बात कर लेते हैं। यश, किस तरह के हालात कटनी में? लगातार बारिश का दौर वहां जारी है। फिलहाल एहतियात के तौर पर क्या कुछ सावधानी बरतने की बात कही जा रही है? बिल्कुल शुभम, मध्य प्रदेश में सभी जगह देखा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। कटनी का भी यही हाल है। 48 घंटे से ज्यादा मूसलाधार बारिश होने के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियां जो हैं वह अपने जो स्थान है उससे बाहर आ गई हैं। तस्वीर में आपको सीधे दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि रेड अलर्ट के बाद की जो किनारों की बस्तियां हैं, प्रशासन उन्हें अभी खाली नहीं कराया है। लोग कल रात में जिस प्रकार से दहशत में थे कि कहीं जो पानी का स्तर है वह बढ़ के उनकी बस्तियों तक ना आ जाए। ये नदी से लगी हुई बस्ती आप देख सकते हैं, ये पूरी बस्ती है। लगभग 600 से 700 लोग जो हैं वह यहाँ पे रहते हुए हैं और लगातार जो लोग हैं वह पानी से दहशत में है कि उन्हें शिफ्ट कहाँ किया जाए और लगातार जो पानी है वह बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो लोग हैं वह नदियों को देखने भी आ रहे हैं। भैया, आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? बस बहुत दिन बाद कटनी का स्वरूप देखने को मिला है। इसके पहले जो है ना, कटनी नदी सूखी हुई थी लगातार अपेक्षा के कारण,
लेकिन प्रकृति ने जो उपहार दिया है वो बहुत अच्छा दिया हुआ क्या है। कोई व्यवस्था की गई है नदियों के किनारे? नहीं, नदी किनारे प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो जिसके लिए प्रशासन को खैर प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है, लेकिन वैसी कोई व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिली अभी। देखिए, व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नदियों के किनारे, घाटों के किनारे नहीं की गई है, और जो लोग हैं वह भारी संख्या पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नदियों को देखने पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन को जिस प्रकार से अलर्ट होना चाहिए वह प्रशासन फिलहाल अभी अलर्ट पे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। वह जो लोग हैं, किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर डर है, प्रशासन उन्हें यहाँ से अभी तक अलग नहीं कराया, तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। लगातार 48 घंटे से ज्यादा हो गया क्षेत्र में पानी गिरते हुए, तो लोग जो है वह दहशत पे जारी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कैसे हालात हैं, अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो वहां बारिश कैसी हो रही है और क्या कुछ अनुमान जताया गया है बारिश को लेकर, कितनी सावधानी वहां बरती जा रही है भारी बारिश के अलर्ट को लेकर? अजय जी शुभम, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जसपुर जिले में 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। और जो पठारी क्षेत्र है, वो आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि ये कोहरा की वजह से एकदम यहाँ का जो मौसम है वो सुहाना हो गया है। और यहाँ की जो विजिबिलिटी की मैं बात करूं तो महज 10 मीटर से भी कम रह गया है। बता दूं कि ये जो नदी नाले उफान में है और यहाँ के जो बांध है वो सब लबालब भरे हुए है, जिसकी वजह से यहाँ के कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी मछुआरा नदी नाले पे ना जाए और वहाँ अभी मछली ना पकड़े। दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है कि वहाँ ये सेल्फी कोई ना ले, ताकि कोई अपनी घटना ना घट जाए। आप लगातार यहाँ बारिश की वजह से टमाटर के किसानों को भी, मिर्च के किसानों को भी यहाँ समस्या हो रही है, उनके जो फसल है वो बर्बाद हो जा रहे हैं। और यहाँ जो धान है वो भी खेतों में लबालब पानी भरने की वजह से उनको, किसानों को काफी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, यानी कि बारिश का सीधा नुकसान यहाँ सभी वर्ग पर पड़ रहा है। बिलासपुर में कैसे हालात हैं बारिश के बाद, लोग कैसे मुश्किलों का सामना करना उन्हें पड़ रहा है, जनजीवन कैसा अस्त व्यस्त हुआ है बिलासपुर में, बात करेंगे सहयोगी वीरेंद्र गवई से। वीरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें बिलासपुर की इस भारी बारिश और इस अलर्ट के बाद? देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। खास करके जो चलाया गया था वहां पर के हालात जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या और क्यों ऐसी समस्या बनी। भैया आप बताइए, क्या समस्या है, क्यों यहाँ पर पानी भरता है और क्यों हल नहीं किया जा रहा है इसको? सर जी, यहाँ से पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे कॉलोनी का पानी जो है आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये जो गार्डन का बगीचा है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कॉलोनी का बगीचा है जो टीएमसी से अप्रूव्ड है। वो 12 महीने कीचड़ तालाब बना रहता है। इसमें इतने घास फूस झाड़ झंकार हैं और बड़े बड़े सांप बिच्छू कीड़े यहाँ निकलते रहते हैं। सामने एक मकान है, ये मिंज जी का, रेलवे में सर्विस करते हैं। ये पिछले साल से अपना मकान छोड़ के किराए से रह रहे हैं। अब सोचिए आप, खुद का मकान है यहाँ लेकिन किराए से रह रहे हैं। पिछले साल यहाँ से वो ट्रांसफार्मर तक पानी भर गया था और लगभग इतना, माने हमारे छाती तक पानी यहाँ पर था पिछले साल, और करीब 5 साल से ये समस्या थी। इस समस्या को आप क्या पार्षद से, निगम के अधिकारियों से और विधायक से किसी से रखते नहीं, हल नहीं निकाला जा रहा है इसका? ये समस्या के लिए हमने पार्षद को बोला, कॉलोनाइजर को बोला, नगर निगम में बोला, जोन कमिश्नर 1 को बोला, और इसकी जो हमने कापी मेल जो है ना, सीएम हेल्पलाइन को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, कमिश्नर को भी दिया। तो काफी दबाव बना जब 3-4 साल बाद। तो इस साल नगर निगम ने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आधी नाली हमारी बना दी है, लेकिन वो भी खाली 1 फुट चौड़ी है, तो उसमें से पानी निकल नहीं पा रहा और आधे दूर जाकर के बंद हो गया। जब हमने पूछा क्यों बंद हुआ तो उन्होंने बताया कि ये प्राइवेट लैंड है। तो प्राइवेट लैंड होने के कारण वो पानी निकल नहीं पा रहा, प्राइवेट लैंड को अधिग्रहण किया जाए और उसके बाद बने। तो फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले खूब पानी बरसा था, काफी पानी भर गया था कॉलोनी में, तो नगर निगम ने मेहरबानी करके जेसीबी से उसको कच्ची नाली खुदवा दी है। तो उससे कुछ तो पानी निकला है, लेकिन फिर भी स्थायी हल नहीं है। जब तक स्थायी हल नहीं निकला है और लगातार आप लोग आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? और टीएनसी से जब अप्रूव है तो ध्यान देना चाहिए था, प्रशासन को दबाव बनाना था कि कॉलोनाइजर इसको ठीक से बनाए। सर, हम लोग तो कई बार आवेदन बिल्कुल, कई बार शिकायतें यहाँ पर की गई, लेकिन साफ तौर पर अब तक समस्या का समाधान जो है पूरी तरह से नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। जरा कटनी चलेंगे एक बार फिर, यश खरे घाट पर मौजूद है और लगातार नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। यश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो लगातार बारिश यहाँ हो रही है, अलर्ट जारी किया गया है, एहतियात बरतने को लेकर, बच्चों के स्कूल जाने को लेकर, आम जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ रहा है इस लगातार हो रही बारिश का? यश खरे।
जी बिल्कुल शुभम, अगर बात करें तो कटनी जिले में लगातार 2 दिन के लिए कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद के द्वारा स्कूलों की तो छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से बरसात को देखते हुए थोड़ा सा जो पानी है वह कम हुआ है कल से, तो जो स्कूल है वह तो कलेक्टर ने खोल दिए हैं, लेकिन नदियों के किनारे जो व्यवस्था करनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो निचली बस्तियों को सबसे ज्यादा डर है। अगर बात करें पुलियों की, तो वह भी जो है वह नदियां जो है वो उनके ऊपर से जा रही है, तो आवागमन जो है वह रुक गया है और लगातार कटनी शहर के और जो ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी है वह लगातार टूट गई है। और जो लोग हैं वह लगातार सुबह से केवल नदियों को देखने आ रहे हैं कि कब उनका जलस्तर उतरेगा और वो वहां से आवागमन जो है वह चालू करेंगे। भैया, आप यहाँ पे काहे के लिए आए हुए थे और क्या कोई व्यवस्था या कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? ये नदी किनारे एक हरिजन बस्ती लगी हुई है, वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आती, तो यहीं कल जैसा कि देखने को मिल रहा था कि जलस्तर बढ़ रहा है, तो इसी के चलते मैं रात में विचार किया कि सुबह देखता हूँ रात में पानी गिरा क्या हालात हैं, यही देखने के लिए आज मैं यहाँ नदी किनारे आया था। लेकिन जल स्तर कम हुआ है, लेकिन यहाँ खतरा अभी भी बना हुआ है। देखिए, जल स्तर हल्का सा कम हुआ है, लेकिन खतरा जो है वह बना हुआ है। जो जनप्रतिनिधि समाज सेवी है वह लगातार मदद करने के लिए नदियों के किनारे जो बस्तियां हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। जी शुभम। बिल्कुल, कटनी में साफ तौर पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन एहतियात बरतने की बात तो सही है। जशपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए, लगातार बारिश की वजह से मौसम तो सुहाना हो गया। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए, अजय सूर्यवंशी, चूंकि लगातार बारिश यहाँ हो रही है, मौसम सुहाना हो गया, तस्वीर भी आपने दिखाई, क्या पर्यटक भी पहुंच रहे हैं? तो फिलहाल साफ तौर पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वीरेंद्र, यश खरे और अजय सूर्यवंशी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इन सब के बीच में सावधानी बरतने की बात भी कही जा रही, जो बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, बात